मौजूदा वक्त में देश के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी को कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। चाहे वो बचपन में स्कूल छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने की बात हो, वडनगर रेलवे स्टेशन पर उनके द्वारा चाय बेचना हो, या फिर 1995 में गुजरात भारतीय जनता पार्टी से बाहर हो जाना, या फिर 2001 में मुख्यमंत्री बनना, मई 2013 की ड्रामा और सस्पेंस से भरी गोवा में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, या फिर कह सकते हैं 2014 और 2019 में लगातार 2 बार पूरे बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाना हो। ये सब घटनाएं असंभव से संभावनाओं के दरवाजे खोलने की कहानियां लगती हैं। बताते चले कि गुजरात के वडनगर की तंग गलियों में 17 सितंबर 1950 को दामोदर दास मोदी और हीराबा की तीसरी संतान के रूप में जन्मे नरेंद्र मोदी के पिता परंपरागत तरीके से वनस्पति तेलों को निकालने का काम किया करते थे। इनके परिवार के 8 लोग एक मंजिल के 3 कमरों के मकान में रहा करते थे। साफ है कि मोदी का बचपन तंगहाली में बीता था। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 20 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके नरेंद्र मोदी के नारे में कहा जाता है कि मोदी काम भी पूरी ताकत के साथ करते हैं, उसकी मार्केटिंग भी। वो रणनीति बनाकर लक्ष्य साध कर काम करते हैं। मोदी पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ पावर समझते हैं और पावर के लिए जरूरी है चुनावों में जीत बेहतर इमेज से होती है। यानी मोदी समझते हैं कि चुनाव में आपकी इमेज, आपका मैसेज जनता के दिल तक उतरना चाहिए। अगर एक बार जनता को आपकी बात गले उतर गई, फिर आपको वो नेता बना देती है। फिर चुनाव जीतना मुश्किल काम नहीं होता। मोदी टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं। जैसे उन्होंने जन धन योजना शुरू करके काम किया। इसका फायदा ये कि आज सरकार की करीब 500 योजनाएं ऐसी हैं जिनका फायदा सीधे आम आदमी को होता है। उन योजनाओं का पैसा उसके खाते में सीधा जाता है। कोई बिचौलिया नहीं होता, उसके पैसे के साथ गड़बड़ी नहीं होती। ये तबका सीधे मोदी से जुड़ गया, जिसका अंदाजा दिल्ली में बैठे बड़े बड़े लोगों को नहीं हो रहा है। देश के सीनियर पत्रकार के जी सुरेश प्रधानमंत्री मोदी को एक नए तरीके से परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं कि मोदी ने उन सब मान्यताओं को तोड़ दिया जिसके लिए अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली में गॉडफादर के बिना किसी बाहर से आए नेता का काम नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री मोदी से राजनेता नहीं थे, न ही दिल्ली क्लब के राजनेता रहे, न ही उन्होंने ये कोशिश की कि वो दिल्ली क्लब के राजनेता बने, उनमें उनकी स्वीकार्यता बने। मोदी ने उनके सामने अपनी स्वीकार्यता की जरूरत ही नहीं समझी और न ही इसके लिए कभी कोशिश की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी रहे शक्ति सिन्हा कहते हैं, नरेंद्र मोदी की ताकत है उनकी सोच, ट्रांसफॉर्म करने में भरोसा रखते हैं। नरेंद्र मोदी में मैनेजमेंट स्किल काफ़ी ज़बरदस्त है, इसलिए वो संसाधनों को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं, जिससे ज़्यादा फायदा मिल पाता है। आगे उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की न केवल ज़मीनी हकीकत पता है, बल्कि उसकी परेशानियों से निपटने का प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।